गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पौधानी के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि पौधानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि स्त्री धानी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। स्त्री धानी का विकास। चाहे हम पौधानी के विकास की बात करें, चाहे हम स्त्री धानी के विकास की बात करें, दोनों का डेवलपमेंट समान होता है। चाहे उभयलिंगाश्री प्लांट थैलस है, चाहे एक लिंगाश्री थैलस है। क्योंकि जैसे पौधानी का विकास हो रहा था अपाक्ष सतह पर, सेम उसी प्रकार से स्त्री धानी का विकास भी कहाँ होता है? अपाक्ष सतह पर। और अपाक्ष सतह पर किस स्थान पर? जहां किनारों पर वृद्धि बिंदु उपस्थित होते हैं। क्योंकि जो कटे फटे किनारे होते हैं, किनारों पर वृद्धि बिंदु के पीछे की ओर, होता है। क्यों? क्योंकि जो किनारे पर वृद्धि बिंदु प्रेजेंट हैं, इन वृद्धि बिंदुओं के जस्ट पीछे की ओर जो पृष्ठीय सेल उपस्थित हैं, यही पृष्ठीय सेल किसका निर्माण करती हैं? स्त्री धानी का और पौधानी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ जो दोनों के डेवलपमेंट के लिए जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं। अपाक्ष सतह पर उपस्थित होती हैं, वृद्धि बिंदुओं के पीछे जस्ट पीछे उपस्थित होती हैं और पृष्ठीय कोशिकाएं होती हैं। और इन्हीं पृष्ठीय कोशिकाओं के द्वारा क्या किसका निर्माण होता है? पौधानी का भी और स्त्री धानी का भी। अब यहाँ पर जो अपाक्ष सतह पर जो पृष्ठीय कोशिकाएं हैं, ये पृष्ठीय कोशिका किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करेंगे? तो पहले हम एक रॉ डायग्राम से देखते हैं। लाइन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो यहाँ जो पृष्ठीय सेल है, कोई एक पृष्ठीय कोशिका किसका कार्य करेगी? आर्चिगोनियल इनिशियल का। कोई एक कोशिका आर्चिगोनियल इनिशियल का कार्य करेगी। अब यहाँ पर जो ये आर्चिगोनियल इनिशियल कोशिका है, इस आर्चिगोनियल इनिशियल कोशिका में होते हैं विभाजन। यहां विभाजनों से 4 सेल का निर्माण होता है। क्योंकि एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल से जब यहां पर विभाजन होंगे तो 2 विभाजन होंगे और 2 डिवीजन के बाद में यहां पर किसका निर्माण होगा? 4 सेल का। 4 कोशिकाएं निर्मित होंगी, जिसमें से 3 कोशिकाएं पेरिफेरल होंगी, 3 पेरिफेरल सेल्स होती हैं और 3 पेरिफेरल सेल्स के बीच में सेंट्रल या एक्सियल सेल होती है। रिक्शिया में भी आप लोगों को बताया था। तो यहां पर इस प्रकार से 3 पेरिफेरल सेल होती हैं और बीच में ये 1 2 3 ये पेरिफेरल सेल हैं और जो सेंटर में उपस्थित है वो कौन सी है? एक्सियल सेल। तो यहाँ 2 विभाजन होते हैं और 2 विभाजनों से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जो 3 परिधीय कोशिकाएं होती हैं पेरिफेरल और एक सेंट्रल या एक्साइल कोशिका होती है। अब यहाँ पर जो पेरिफेरल सेल्स हैं, जैसे जैसे स्त्री धानी का विकास होगा वैसे वैसे पेरिफेरल सेल्स में भी डिवाइडेशन होता है। और डिवाइडेशन से इनका केवल एक काम है कि जैसे जैसे स्त्री धानी का विकास हो रहा है वैसे वैसे ये डिवाइडेशन करके स्त्री धानी के जैकेट का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि एक सपोर्टिंग साइड चाहिए, चारों तरफ से एक बंध जैकेट पेरिफेरल सेल्स के द्वारा निर्मित किया जाता है। इधर चलते हैं सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल में जो फर्स्ट डिवीजन होता है, ये फर्स्ट डिवीजन अनुप्रस्थ होता है और अनुप्रस्थ विभाजन से यहां पर 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। एक आउटर सेल और दूसरी होती है इनर सेल। 2 सेल का निर्माण होगा, एक आउटर सेल का और दूसरी इनर सेल का। इनर सेल को हम प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल भी कहते हैं। इनर सेल या प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल।
लेकिन जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल में वापस से अनुप्रस्थ विभाजन होगा और यहाँ वापस से अनुप्रस्थ विभाजन से फिर वापस दो सेल का निर्माण होगा, एक बाहर की ओर और दूसरा अंदर की ओर। जो बाहर की ओर बनती है वो तो बनती है कवर इनिशियल, और अंदर की ओर जो बनती हैं वो बनती है प्राइमरी नेक कैनाल सेल। बाहर की तरफ कवर इनिशियल बनती है और अंदर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनती है। कवर इनिशियल वापस डिवाइडेशन करेगी और 4 कवर सेल का निर्माण करेगी। और कवर सेल कहाँ होंगी? जो स्त्रीधानी की ग्रीवा होती है, जो नेक होती है, उस नेक के ऊपर कैप के रूप में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल फर्दर डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के यहाँ 4 से 6 नेक कैनाल सेल का निर्माण करती है। तो यहाँ एंथोसरॉस के अंदर 4 से 6, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 नेक कैनाल सेल पाई जाती हैं। बात करते हैं इनर सेल या प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल की। तो यहाँ आगे डिवाइडेशन होते हैं। जो आउटर होती है वो तो होती है वेंटर कैनाल सेल, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन से जो छोटी कोशिका निर्मित होती है वो तो होती है वेंटर कैनाल सेल, और यहाँ पर जो बड़ी सेल होती है वो होती है एग सेल, जो कहाँ होती है? अंदर की ओर। जो इनर साइड में होती है वो कौन सी होती है? एग सेल। अब यहाँ पर जो कंप्लीट जो ये लाइन डायग्राम है, इस कंप्लीट लाइन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? स्त्रीधानी का डेवलपमेंट हो गया। देखते हैं कि सेल्स किस प्रकार से निर्मित होती हैं। ये सतह और सतह पर ये कोई पृष्ठीय कोशिका, क्योंकि किसी भी पृष्ठीय कोशिका के द्वारा निर्माण हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते फिक्स इसी कोशिका के द्वारा होगा, लेकिन जिस कोशिका के द्वारा होगा वो क्या हो जाएगी? जितनी भी अदर सेल होती हैं उन अदर सेल से आकार में बड़ी हो जाएगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? आर्चीगोनियल इनिशियल। ये होती है आर्चीगोनियल इनिशियल। इस आर्चीगोनियल इनिशियल में जब डिवाइडेशन होगा तो यहाँ 2D में केवल हमको 3 कोशिकाएं दिखेंगी, बाकी की सेल्स यहाँ नहीं दिखती हैं। लेकिन यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अभी बताया था आप लोगों को कि 3 पेरिफेरल कोशिकाएं परिधि की तरफ होती हैं, और जो एक सेंट्रल सेल या एक्साइल सेल होती है वो कहाँ होती है? सेंटर में। तो यहाँ पर ये 3 पेरिफेरल सेल, और सेंटर में जो प्रेजेंट है वो एक्साइल या सेंटर सेल। नेक्स्ट, पहले जो डिवाइडेशन हो रहा है, क्योंकि डिवाइडेशन तो साथ साथ चलते हैं लेकिन एक साथ शो करना संभव नहीं है, तो यहाँ पर जो पहले डिवाइडेशन होगा वो होगा यहाँ पर एक्साइल सेल में, साथ ही साथ पेरिफेरल सेल में भी चल रहा है। तो एक्साइल सेल में पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन से यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका बाहर की तरफ होती है और दूसरी कोशिका कहाँ? अंदर की ओर। जो आउटर सेल होती है उससे आगे के डिवीजन होंगे, और इसको बोलते हैं इनर सेल या फिर प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल। अब यहाँ पर आउटर सेल में वापस डिवाइडेशन होगा, और आउटर सेल में जब यहाँ पर वापस डिवाइडेशन होगा तो यहाँ वो अनुप्रस्थ होगा और 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा।
बाहर की ओर कवर इनिशियल और अंदर की ओर यहां पर प्राइमरी नेक कैनाल सेल और ये प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल। नेक्स्ट यहां पर अब यहां पर प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल में भी डिवाइडेशन होगा, कवर इनिशियल में भी डिवाइडेशन होगा और प्राइमरी नेक कैनाल सेल में भी डिवाइडेशन होगा। सभी में आगे जब यहां पर विभाजन होंगे तो यहां कुछ इस प्रकार से स्त्रीधानी की संरचना हमको दिखाई देगी। तो देखिए यहां पर कवर सेल जब डिवाइडेशन करेगी, विभाजन करेगी, तो यहां पर 4 कवर कोशिकाओं का निर्माण होगा जो स्त्रीधानी के शीर्ष पर उपस्थित होंगी। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जब विभाजन करेगी तो 4 से 6 कोशिकाएं स्त्रीधानी की नेक का निर्माण करेंगी, वो यहां उपस्थित होंगी। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6। इसके नीचे की तरफ जो प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल है इसमें विभाजन होगा और इसके विभाजन से यहाँ पर एक तो वेंटर कैनाल सेल बनेगी और नीचे की तरफ यहाँ बड़ी एग सेल बनेगी। तो ये वेंटर कैनाल सेल, ये एग सेल, ऊपर की तरफ कवर सेल, ये सभी नेक कैनाल सेल। ये कंप्लीट डेवलपमेंट तो हो गया। मैंने एक वर्ड और बोला था कि जो 3 पेरिफेरल सेल्स हैं ये पेरिफेरल सेल्स स्टाइल होती हैं और यहाँ ये डिवाइडेशन के द्वारा किसका निर्माण करेंगी, जो स्त्रीधानी होती है उस स्त्रीधानी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ स्त्रीधानी के चारों तरफ एक जैकेट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो स्त्रीधानी के चारों तरफ या इस प्रकार से जैकेट प्रेजेंट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ये लेयर सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है और भी अधिक हो सकती है। कितनी भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल लेयर ही यहाँ पर प्रेजेंट होगी, लेकिन चारों तरफ एक बंधे जैकेट उपस्थित होगा। तो ये कौन सी है, जैकेट्स है। यहाँ पर ये जैकेट सेल उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्त्रीधानी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, निषेचन की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। एंथोस्रोस ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट है तो जिस स्थान पर मिलता है वहां वाटर की एक्सेस होती है, नमी अधिक होती है, छायादार स्थान होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया से पहले यहां पर नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, विघटित। नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों ही यहां पर विघटित हो जाती हैं। जब यहां पर ये विघटित होती हैं, ये सेल जब डैमेज होती हैं यहां पर, तो इनके डैमेज होने पर यहां श्लेष्मी पदार्थ फ्री होता है, म्यूसिलेज जैसा समथिंग म्यूसिलेज, तो ऐसा यहाँ पर पदार्थ फ्री होता है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स, मैंने जिस वक्त सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी उस वक्त बताया था कि जब श्लेष्मी पदार्थ जल के कांटेक्ट में आता है, जल का अवशोषण करेगा, तो यहाँ पर म्यूसिलेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ चिपचिपे पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और जब इस चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है तो यहाँ पर दबाव पड़ता है, क्योंकि कोशिकाएं, जो बाकी की जो कोशिकाएं हैं, इस दबाव की वजह से
अपने स्थान से खिसकने लगेंगी। तो चिपचिपे पदार्थ की वजह से यहाँ अंदर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब जब ये प्रेशर बढ़ेगा, सारी की सारी प्रोसेस निषेचन से पहले होती है। क्यों? क्योंकि जो एंथेरेजॉइड पहले निर्मित हो चुके हैं वो एंथेरेजॉइड एग सेल तक तो पहुंचने चाहिए, और जब तक एंथेरेजॉइड एग सेल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन कैसा? तो यहाँ एग सेल तक एंथेरेजॉइड को पहुंचने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो यहाँ उन एंथेरेजॉइड को मार्ग प्रदान करने के लिए होती है। तो देखिए, जब यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ बना है तो ये सेल्स तो सारी की सारी विघटित होगी। इनके विघटित होने से यहाँ पर श्लेष्मीय पदार्थ बना, श्लेष्मीय पदार्थ ने यहाँ पर जल अवशोषित करके यहाँ प्रेशर को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ा है वो जैकेट सेल को तो कोई हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जैकेट सेल की एक मोटी लेयर होती है और जैकेट सेल स्टेराइल होती है। तो फिर ये क्या करेगा, या तो एग सेल को नुकसान पहुंचाएगा या फिर कवर सेल को। तो एग सेल तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है। तो यहाँ पर जो कवर सेल प्रेजेंट हैं, ये कवर सेल अपने स्थान से खिसक जाती हैं, और जब ये अपने स्थान से खिसकती हैं तो यहाँ पर एक संकीर्ण गुहिका का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कवर सेल हटने से ऊपर टॉप से लेकर के एग सेल तक का पूरा की पूरा जो मार्ग है वो क्या हो गया, खाली। अब जल में तैरते हुए जो पुमड़ू हैं वो आएंगे और अंदर पहुंचेंगे। जो एंथेरेजॉइड, जो पुमड़ू सबसे पहले एग सेल के पास में पहुंच जाएगा, उससे एग सेल क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज्ड। और एग सेल के फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, जायगोट का। तो सबसे पहले जो पहुंचने वाला एंथेरेजॉइड है वो एग सेल को फर्टिलाइज करके जायगोट का निर्माण कर देगा। जायगोट अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है, आकार में बढ़ेगा। सबसे पहला कार्य होता है जायगोट का कि वो अपने आकार में वृद्धि करता है। आकार में वृद्धि करने के बाद में अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, oospore। तो oospore का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इससे आगे वाली जो जनरेशन है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जनरेशन की जो फर्स्ट सेल होती है वो क्या होता है, oospore। ओके स्टूडेंट्स, बाय।